हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जियोजेब्रा की हेल्प से कैलकुलस की कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं और उसके बाद काफ़ी क्वेश्चंस जो हम कैलकुलस में करते हैं जियोजेब्रा की हेल्प से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक, फर्स्टली हमने एफ एक्स कोई भी डिफाइन करेंगे और उसके बाद उसकी डोमेन फाइंड आउट करेंगे और उसकी एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट, एक्सट्रीमम और इंफीमम फाइंड आउट करेंगे और इंटरवल जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और वो इंटरवल जिसमें फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और इंटरवल जिसमें फंक्शन कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड। तो एफ एक्स का भी यूज करेंगे हम, एफ डैश एक्स का भी, एफ डबल डैश एक्स का भी, और तुम देखोगे कि किस तरह से हमारे पास डेरिवेटिव्स के ग्राफ्स जो है फंक्शंस के नेचर को भी डिस्क्राइब करते हैं, एफएक्स के नेचर को भी। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हम जियोजेब्रा का टूल खोलने जा रहे हैं। तो जियोजेब्रा का खोलने के बाद जियोजेब्रा क्लासिक के ऊपर लेने जा रहे हैं। दिस इज जियोजेब्रा क्लासिक व्यू। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस फर्स्टली द फंक्शन जो हमने डिफाइन किया था। हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो हमने फंक्शन लिया है वो फंक्शन हम देख लें। दिस इज एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। दिस इज एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर रूट। तो दिस इज स्क्वायर रूट को हम लिखने जा रहे हैं एस क्यू आर टी सिंबल से, एस क्यू आर टी। दिस इज एक्स, दिस इज ऑल्सो इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा दैट इज दिस इज आवर फंक्शन एंड दिस इज आवर ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन था इंटरसेप्ट डोमेन ऑफ एफ। तो जैसे ही हम देखने जा रहे हैं कि हमारी जो फंक्शन है पूरा जितना भी हमारे पास डोमेन है, सारे के सारे रियल लाइन पर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। दैट मीन्स हमारी जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पूरी रियल लाइन है। और यहाँ से भी फंक्शन से भी देख सकते हो कि हमारे पास फंक्शन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और बट डिनोमिनेटर इज नेवर 0 या इमेजिनरी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1 is never 0 for any x real number, and this is also non-negative. So square root can be computed with the x square plus 1. तो हमारे पास फंक्शन की डोमेन आ गई होल रियल नंबर सेट। उसके बाद इंटरसेप्ट विद एक्सिस को हमने करने के लिए तो हमें जियोजेब्रा की स्पेशल पॉइंट्स के ऊपर हमने राइट साइड में क्लिक किया। दिस इज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर, दिस इज स्पेशल पॉइंट्स। तो काफी चीजें हम स्पेशल पॉइंट से ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। तो जो स्पेशल पॉइंट से चीजें निकल के आई हैं दैट इज रूट्स, एक्सट्रीमम और इंटरसेप्ट। रूट्स मीन्स जहां मेरी x की वो वैल्यूज जहां मेरी f की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास दिस इज द पॉइंट A जहां मेरा ग्राफ जो है x एक्सिस को कट कर रहा है, एंड दिस इज द पॉइंट C जहां मेरा ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है। तो A हमारे पास पॉइंट देगा इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, और जो C पॉइंट है दैट वुड गिव जो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, एंड B पॉइंट इज पॉइंट ऑन extrema. That means 0.33 x coordinate is point of extrema and the extremum value is 3.16. minus 9.25 and 9.25 stands for कि हमारे पास जो ग्राफ हमें यहाँ दिख रहा है उसकी जो रेंज दिख रही है -9.25 से 9.25। तो जैसे ही मैं ग्राफ को यहाँ चेंज करूंगी तो हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअली हमारा जो ग्राफ जितना पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है उसकी ही स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड एंडिंग वैल्यू ऑफ एक्स। तो रूट्स की जो कमांड होती है एक्चुअली में दिस इज द फंक्शन जिसके हमने रूट्स निकालने हैं, एंड देन एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू एंड एक्स की एंडिंग वैल्यू। सेम इसी तरह से एक्सट्रीमम की कमांड एफ, जिस फंक्शन का एक्सट्रीमम निकालना है, एंड देन एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। तो you can define also the minus infinity to infinity. Certainly you get this answer also. अब यहाँ पर जो है हमारे पास 0.33 आ रहा है, लेकिन हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए, नॉट इन द डेसिमल। तो हम कंप्यूटर अलजेब्रा व्यू में जाके इसको फिर से हम चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर अलजेब्रा व्यू में जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास बजाय कि 1.33 के हमें एग्जैक्ट वैल्यू फ्रैक्शंस में जो आ जाएगी एक्सट्रीमम ऑफ एफ। तो यू कैन गेट दिस पॉइंट 1/3 and root 10. That means 1/3 is the
पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम x वेयर f डैश x इज 0, दैट मीन्स एक्सट्रीमम जहाँ अटेन करेगा, एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज एक्सट्रीमम वैल्यू. तो यू कैन ऑल्सो व्यू दिस फ्रॉम द कंप्यूटर अलजेब्रा व्यू, बट आई एम हाइडिंग दिस नाउ. So this is 1/3 and this is root 10. तो और ये दिख भी रहा है कि दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, हमारा ग्राफ जो है वो मैक्सिमम अटेन करने जा रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था कि हमारा ग्राफ किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा. तो इसलिए उसके लिए हमें दिख भी रहा है कि हमारा जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है इन दिस पोर्शन, इन द this is the portion where graph is increasing up to b. b is the point of maxima और b के बाद जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर गया. तो इट मीन्स हमारा जो ग्राफ है माइनस इन्फिनिटी टू b के साथ तो इंक्रीज कर रहा है और b से आगे इन्फिनिटी तक जो है वो डिक्रीज कर रहा है. बट इसको देखेंगे कैसे हम, डेरिवेटिव जहां हमारा पॉजिटिव होगा, जिस इंटरवल में हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, वहां हमारा जिस इंटरवल में हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ f का ग्राफ. जो डेरिवेटिव का ग्राफ जो है वो हमारे पास आ गया. तो डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमारा जिस इंटरवल में पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमारा ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है. और जब जहां मेरा डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है, दैट मीन्स मेरा ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग है. अब यहाँ पर दिस इज द पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट है हमारे पास. अगर मैं पॉइंट टूल से इसको सिलेक्ट करूं कि मेरा जो f डैश x का जो ग्राफ है दैट इज बिलो द y एक्सिस, दैट मीन्स मेरा नेगेटिव हो गया. और d से जब इधर d पॉइंट है, जहां मेरा d पॉइंट ही एक्चुअली ब्रेक कर रहा है कि माइनस इन्फिनिटी टू d के बीच में जो हमारे पास x की वैल्यूज हैं, मेरा f डैश x का ग्राफ जो है अबव y एक्सिस है और f डैश x का ग्राफ d टू इन्फिनिटी पर f डैश x का ग्राफ नेगेटिव है. तो d पॉइंट हमारे पास है क्या, d पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, दैट इज यू कैन सी द d पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आर माइनस दिस इज 0.332 0. तो हमारे पास 1/30, एक्चुअली दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ b ऑल्सो. तो जहां पर x, इट मीन्स हमारे पास क्लियरली हमारे पास जो ग्राफ है यहाँ पर, तो हम ड्रॉ भी कर सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग है. कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू d तक, और d से इन्फिनिटी तक हमारा जो ग्राफ होगा वो f डैश x का नेगेटिव हो जाएगा. इट मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा माइनस इन्फिनिटी टू d, और d टू इन्फिनिटी फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा. और क्लियरली b जो पॉइंट होगा, दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ d एंड देन f ऑफ x d. तो b जो है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर सेम कोई e पॉइंट लिया मैंने, दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ d, x कोऑर्डिनेट ऑफ d एंड देन y ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ d. तो यहां से जो वैल्यू निकलेगी तो हमारे पास दैट इज अगेन तो हमारे पास e पॉइंट जो निकल के आया, दैट इज e पॉइंट जो होगा वो x कोऑर्डिनेट ऑफ दी, दैट इज 1/3. और इसी को हम पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हो, x b पॉइंट के बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास, फंक्शन के ऊपर आ जाएगा. नेक्स्ट अब हमारे पास करने जा रहे हैं कनकेविटी और कन्वेक्सिटी. तो मैं f डैश x के ग्राफ को एक बार हाइड कर रही हूँ, हम सेकंड डेरिवेटिव के ग्राफ के ऊपर जा रहे हैं. तो सेकंड डेरिवेटिव का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज डेरिवेटिव, 2 टाइम्स लेंगे हम डेरिवेटिव्स. तो हमारी जो कमांड रहेगी डेरिवेटिव ऑफ f इज आर फंक्शन. तो दिस इज आर हमारे पास gx का ग्राफ. तो gx काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सेकंड डेरिवेटिव, तो इसको हम सिंप्लीफाई कमांड से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. दिस इज सिंप्लीफाई g. तो सिंप्लीफाई g की जब कमांड लिखोगे दैट इज hx, तो ये हमारे पास hx का जो ग्राफ आएगा दैट इज दिस इज द ग्राफ ऑफ hx. तो इसको चाहो तो कलर इसका चेंज कर दो आप, इसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे जाकर. तो दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव ग्राफ हमारे पास.
तो अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि मेरा जो सेकंड डेरिवेटिव का जो ग्राफ है, हमारे पास कनकेविटी और कन्वेक्सिटी किसे निकालते हैं कि जहां मेरा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है दैट इज कनकेव अपवर्ड, और जहां मेरा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है वहां मेरा कनकेव डाउनवर्ड। एक्चुअली कनकेव अपवर्ड का लिटरल मीनिंग कि मेरा जो ग्राफ है वो ओपन अप है, अप साइड ओपन हो रहा है, और जो कनकेव डाउनवर्ड का मतलब डाउन साइड ओपन हो रहा है। या फिर इसको और सेंस में देखा जाए कि अगर मेरा ग्राफ टेंजेंट लाइन के ऊपर आ रहा है, कि अगर हमारे सपोज मेरे पास हमारा जो ग्राफ है दैट इज एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है, यहाँ पर ये ग्राफ है हमारा एफ एक्स का, और ए पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो जो मेरी टेंजेंट लाइन है ग्राफ से नीचे आएगी, मींस ग्राफ इज अपवर्ड लाइज अबव द टेंजेंट लाइन। अगर मेरा ग्राफ टेंजेंट लाइन से ऊपर है तो मेरा कनकेव अपवर्ड है। और यहाँ पर आ जाऊं मैं तो बी पॉइंट के ऊपर, जो बी पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं तो मेरा जो ग्राफ आएगा वो टेंजेंट लाइन के नीचे आ जाएगा, तो मेरा कनकेव डाउनवर्ड। तो इट मींस बी पॉइंट के ऊपर मेरा कनकेव डाउनवर्ड का नेचर है और ए पॉइंट के ऊपर मेरा कनकेव अपवर्ड का नेचर है। तो इसको हमें चेक कैसे करना है, एच एक्स का ग्राफ मुझे मिल चुका है। अब मेरा एच एक्स जहां जहां ग्रेटर देन जीरो होगा, सेकंड डेरिवेटिव जहां जहां ग्रेटर देन जीरो होगा वहां मेरा जो होगा कनकेव अपवर्ड, और जो सेकंड डेरिवेटिव जहां नेगेटिव होगा वहां मेरा कनकेव डाउनवर्ड। तो अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि मेरा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस जो पर्पल लाइन का जो ग्राफ है दैट मींस एच एक्स का जो ग्राफ है, डबल डेरिवेटिव का जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर कब आ रहा है, दैट मींस वाई पॉजिटिव के साथ कब आ रहा है, और एक्स एक्सिस के नीचे इनके वाई नेगेटिव के साथ कब आ रहा है। तो मेरा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है जब मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में, हमारे पास अगर मैं पॉइंट से इन दोनों को इंटरसेक्ट करूं, दिस इज द पॉइंट E एंड दिस इज द पॉइंट F। तो E और F जो है मेरे पास एच एक्स का इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। तो E के कोऑर्डिनेट है -1/2 0 एंड F के कोऑर्डिनेट है मेरे 1 0। तो जब मेरा इंटरवल E टू F के बीच में है, मेरा जो पर्पल लाइन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, दैट मींस y नेगेटिव है। तो दैट मींस हमारे पास f double dash x is negative when x lies between e to f, and when x lies between -infinity to e and f to infinity, ग्राफ जो है पर्पल लाइन का दैट इज अबव द x एक्सिस, दैट मींस मेरा y ग्राफ इज पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट मींस हमारा जो ग्राफ है हमारे पास fx का वो कनकेव अपवर्ड होगा whenever x lying between -infinity to e and also from f to infinity, and the concave downward कब होगा, जब मेरा x बिलोंग करेगा e to f में। तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि अगर मैं e एक पॉइंट p लें जिसका x कोऑर्डिनेट तो हो x कोऑर्डिनेट ऑफ e, और जिसका y कोऑर्डिनेट हो y कोऑर्डिनेट ऑफ f ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ, दिस इज योर पॉइंट p। तो हमारे पास P पॉइंट यहाँ आ गया, P पॉइंट हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग टू द इमेज ऑफ E, दिस इज द इमेज ऑफ E। अगर इसको हम चेंज करें एक बार P पॉइंट को, दिस इज इमेज ऑफ E। तो P पॉइंट है कि हमारे पास, और साथ में F पॉइंट के भी हम F पॉइंट की इमेज भी ले लेते हैं, दिस इज Q पॉइंट। Q पॉइंट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ F एंड देन F ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ F, दिस इज योर पॉइंट Q। तो हमारे पास P और Q में जब भी हमारे पास ग्राफ है दैट टेंजेंट लाइन जो होगी वो ग्राफ के ऊपर होगी, दैट मींस मेरा जो कनकेव डाउनवर्ड है, तो मैं दिख भी रहा है यहाँ ओपन डाउनवर्ड हो रहा है, और जो P लेफ्ट साइड में, हम P के लेफ्ट साइड में जाएं या Q की राइट साइड में जाएं दैट इज कनकेव अपवर्ड। तो P और Q के बीच का जो ग्राफ है दैट इज कनकेव डाउनवर्ड, और लेफ्ट साइड ऑफ P और Q, राइट साइड ऑफ Q इज कनकेव अपवर्ड। तो ये हमारे पास कनकेविटी और कन्वेक्सिटी का कंसेप्ट आया। और साथ में अब हमारे पास जहां मेरा सेकंड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू 0 हो जाता है, दैट मींस मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि जहां मेरा कनकेव अपवर्ड से कनकेव डाउनवर्ड का नेचर और कनकेव डाउनवर्ड से कनकेव अपवर्ड का नेचर चेंज हो रहा है, दैट मींस P और Q ये वो पॉइंट है जहां मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, कनकेव अपवर्ड से कनकेव डाउनवर्ड पे चेंज हो गया, और यहाँ पर फिर से कनकेव डाउनवर्ड से कनकेव अपवर्ड पे चेंज हो गया। तो P और Q जो है वो मेरे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो B पॉइंट जो था वो मेरा एक्सट्रीमम पॉइंट था जब मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 था। P और Q वो पॉइंट है जहां मेरा सेकंड डेरिवेटिव 0 है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें क्या बताता है कि मेरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ आएगा, जहां मेरा कर्व का नेचर चेंज होगा कनकेविटी से कन्वेक्सिटी की तरफ, और एक्सट्रीमा कब आएगा जब मेरा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग का नेचर जो है वो चेंज होगा, दैट मीन्स मेरा फंक्शन
फंक्शन का एफ डैश एक्स जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने आज कैलकुलस की जियोजेब्रा की हेल्प से सीखी। तो तुम चाहो तो फंक्शन का ग्राफ कोई भी लेकर, कोई भी फंक्शन को डिफाइन करके, एफ एक्स को कोई भी डिफाइन करके हम यहाँ सेम चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इन चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब एक जो चीज़ बीच में से अभी रह गई है, दैट इज असिम्पटोट। असिम्पटोट की डायरेक्ट कमांड है हमारे पास। तो असिम्पटोट की डायरेक्ट कमांड, असिम्पटोट और साथ में उसका ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास असिम्पटोट और ये हमारे पास, तो असिम्पटोट के आगे है y इज इक्वल टू 1 लाइन